नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच के इस 11वें ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरा इंग्लिश भी वर्जन अवेलेबल है ट्यूटोरियल्स का। आज हम लोग व्हाइल, नेस्टेड व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स इन पाइथन देखेंगे। पाइथन बहुत ही रिच है, इसलिए बहुत सारे क्लॉज हमारे पास अवेलेबल है व्हाइल लूप के। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर में। चलो डायरेक्टली देखते हैं। हम लोग जुपिटर में, आप जैसे कि पता है, हम लोग हर चीज जुपिटर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो समझते हैं पहले कि लूप की जरूरत क्या है। सपोज मैं ये लिखता हूँ, सपोज आई एम नीलेश, आई एम राइटिंग एंड यू कैन सी हियर ये स्टेटमेंट एक बार रिपीट हुआ। लेकिन सपोज करो कि ये स्टेटमेंट मुझे 10 बार रिपीट करना है, तो क्या? अच्छा, 10 बार आप कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो 10 बार वो रिपीट भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज मुझे यदि 1000 टाइम्स करनी है तो क्या? तो इसी चीज के लिए, एग्जैक्टली इसी के लिए लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दो लूप्स अवेलेबल है, एक व्हाइल लूप और दूसरा फॉर लूप। आज हम व्हाइल लूप देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फॉर लूप देखने वाले हैं। तो व्हाइल में ये बताता है कि मैं लूप हूँ। व्हाइल बोल रहा है कि मैं लूप हूँ, लेकिन कहाँ, मतलब कब तक। ठीक है भाई, लूप है, लेकिन कब तक ये एग्जीक्यूट करेगा? तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन देते हैं कि भाई सपोज करो कि हम पांच बार हमें कोई स्टेटमेंट रिपीट करना है, 1 2 3 4 5। इसमें तो हमको कोई काउंटर लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई गिनती करने को बोलते हो तो आप गिनते हो 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं काउंटर। इसके लिए हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आई लिया है और बोलता हूँ कि आई की वैल्यू जब तक पांच तक है, मतलब 5 से बड़ी, या आई की वैल्यू 5 से जब तक छोटी है या इक्वल है, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन शुरुआत की आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो इस प्रकार से, और आपको पता है ब्लॉक दर्शाने के लिए हम लोग कोलन यूज करते हैं और इंडेंटेशन से कर्सर नीचे आ जाता है और हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे प्रिंट आई। ओके। तो यहाँ पे देखोगे आप प्रिंट आई, और सॉरी, प्रिंट हमें आई एग्जीक्यूट करना है, मतलब आई की वैल्यू एग्जीक्यूट करना है। तो देख लीजिए एग्जीक्यूट, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको? यू आर सीइंग कि भाई ये लूप जो है वो इनफाइनाइट चला गया। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और आप आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, मतलब प्रिंट एक प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू 1 है, फिर प्रिंट होगा। तो आई की वैल्यू बढ़ी नहीं रही, तो ये कंडीशन कभी आगे जाएगी नहीं, मतलब ये फॉल्स कभी कंडीशन होने वाली नहीं है। इसलिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, बार बार वही वही एग्जीक्यूट कर रहा। तो ये प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए यहाँ पे रिस्टार्ट रहता, कर्नल रिस्टार्ट। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करें तो प्रोग्राम कोई भी इंटरप्ट हो जाता, स्टॉप हो जाता। आप देखिए यहाँ पे हॉलो सिंबल, ये सॉलिड सिंबल है, ये दर्शा रहा है कि कर्नल अभी ये है, कर्नल अभी बिजी है। आप जब वो हॉलो हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, आई मीन हॉलो हो जाएगा ये वाला सर्कल, तो उस वक्त आप समझ लीजिएगा कि कर्नल अभी फ्री हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप देख रहे थे कि आई की वैल्यू 1 ही रही थी, तो हमको आई की वैल्यू 5 लाने के लिए इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा करना होगा। सपोज 1 से बढ़ाते हैं हम लोग, आई की वैल्यू 1 से बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? देखो, आई की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 हो जाएंगे, 3 प्रिंट करेगा। इस प्रकार से वो जब तक 5 है तब तक ये करेगा। देखिए, इस प्रकार से उसने 1 2 3 4 5 लिख लिए, और जब ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो बाहर आ गया। तो इस प्रकार से ये व्हाइल लूप वर्क करता है। यहाँ पे हमारे पास पाइथन में हमारे पास एल्स भी है, मतलब आप एल्स भी लिख सकते हो। एल्स मतलब ये होता है ऑब्वियसली कि यदि ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होता है तो क्या होना है? तो हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, सपोज प्रिंट बाय, मतलब ये है कि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बाय एग्जीक्यूट होगा। लेट अस सी। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने क्या किया, जब तक ये कंडीशन ट्रू थी ये एग्जीक्यूट किया। जब आप फिर से गया होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो एल्स वाला पार्ट उसने एग्जीक्यूट करी। तो इस तरीके से हम वाइल वाइल लूप यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि 1 से लेकर हम 5 तक यहाँ पे एक से वैल्यू बढ़ा रहे थे। वो सिमिलर केस हम उल्टा भी ले सकते हैं। उल्टा मतलब कि आप कोई सपोज करो आई की वैल्यू 10 है, तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई 10 9 8 7 6 5 ऐसा आओ। तो आप ये बोलेंगे कि आई की वैल्यू जब तक बड़ी है 1 से, तो भाई एग्जीक्यूट करो। मतलब आई की वैल्यू पहले क्या रहेगी? 10,
फिर ये बोलेगा आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब आई प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9, तो यहाँ पे मैं माइनस दूंगा। तो देखते हैं, इस तरीके से आपने देखा आई की वैल्यू 10 थी, ये 10 प्रिंट किया, आई की वैल्यू 1, फिर 1 से कम हो गई, 9 हो गई, इस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस वक्त रिवर्स लूप भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिवर्स लूप इन व्हाइल देखा। व्हाइल में और कोई चीजें पॉसिबल है, जैसे आप व्हाइल में नेस्टेड भी डाल सकते हो, मतलब व्हाइल के अंदर भी व्हाइल लूप डाल सकते हो। मतलब जैसे सपोज करो कि ये तो आपने जाना कि आई की वैल्यू सपोज 1 है, तो ये 10 बार प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि हर हर वैल्यू के लिए कुछ दूसरा स्टेटमेंट भी प्रिंट हो। मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि सपोज एक कोई और कंडीशन डालता हूं यहाँ पे, व्हाइल व्हाइल जे, दूसरा कोई काउंटर लेता हूं, जे जब तक मान लेते छोटा है 5 से, तब तक उसने क्या करना चाहिए, उसने ऐसा मैसेज देना चाहिए कि प्रिंट हेलो डॉक्टर नीलेश, इस तरीके से प्रिंट करना चाहिए। ओके, और फिर ये तो अपना है ही पुराना। देखते क्या होता, एरर आ रही है यहाँ पे, देखिए क्या एरर है, जे इज नॉट डिफाइंड, जे की वैल्यू हमें कोई डिफाइन करना पड़ेगा, मान लेते जे इक्वल टू 1 है। तो देखिए उसने क्या किया, हेलो डॉक्टर नीलेश है, हेलो डॉक्टर नीलेश है, हेलो डॉक्टर नीलेश है, ऐसा वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, देखो आप समझ रहे थे कि आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 5 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आप वैसा नहीं हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है, ये इंस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जे की वैल्यू 1 है, आप अंदर लूप में गए, फिर जे की वैल्यू 1 है, ये रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये कंडीशन से वो बाहर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यू 1 है, वो फिर से वाइल लूप पे जा रहा है, वैल्यू 1 है, फिर से वाइल लूप। तो यहाँ से आने के लिए वो जैसे ऊपर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे की वैल्यू बढ़ा देते हैं 1 से। तो अभी देखिए क्या होगा फर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बिजी है, उसको पहले अपन बाहर ला लेते हैं, मतलब डिस्टार्ट करते हैं उसको, कर्नल को। इट मे टेक सम टाइम, पर आपने सब कुछ करके देखना चाहिए सो दैट कि आइडियाज आपकी क्लियर हो। देखिए क्या होगा, अभी रन किया, हाँ उसने अभी क्या दिया, देखो हेलो डॉक्टर नीलेश है के, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट हेलो डॉक्टर नीलेश है के, फिर जे की वैल्यू बनी 2, फिर आई प्रिंट हुआ क्योंकि आई की वैल्यू थी 1, फिर वो आई की वैल्यू 2 हुई, तो ये आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई, वो अंदर गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट हुआ उस वक्त आई जे की वैल्यू 5 बन गई है, मतलब आप जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बार बार 5 वैल्यू हो गई। अब जब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि जे की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो वो अंदर आएगा नहीं। तो यहाँ से फिर 2 3 मतलब ये बिटवीन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, ये 5 बार जब हो जाए तब हमें ओरिजिनल जे की वैल्यू 1 दे देना चाहिए, ताकि हर बार वो 1 to 5 ये लूप एग्जीक्यूट करे। देखते क्या फर्क होता है स्टेटमेंट, आप देखो यहाँ पे हेलो डॉक्टर नीलेश है के 5 बार उसने एग्जीक्यूट किया, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर से वो 5 बार एग्जीक्यूट करेगा, देखिए फिर 2 प्रिंट होगा, फिर से नीलेश है के ये 5 बार प्रिंट होगा। इस तरीके से 5 जब तक होते हैं तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा। अभी मान लेते कि ये चीज मुझे एक ही लाइन पे चाहिए, मतलब ऐसे एक ही लाइन पे मुझे डॉक्टर नीलेश है के चाहिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा एंड इज इक्वल टू दिस वे। तो क्या करेगा देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए वो एक ही लाइन में अभी दे दिया उसने, ये नया लाइन नहीं ले रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से क्या होता है, वो विद इन द सेम लाइन वो एग्जीक्यूट कर लेता है। यदि आप ये आई वाला काउंटर नेक्स्ट लाइन पे चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आई मीन प्रिंट वाला आई वाला लूप, तो आप वहां पे एक लाइन डाल दीजिए, ताकि क्या होगा, एक आई मीन स्पेस इन बिटवीन बढ़ जाएगी और आपको लूप अच्छे से दिखेगा आउटपुट। दिस इज हाउ ये एग्जीक्यूट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ऐसे बहुत बार कंडीशन हो गई जब आप बड़े बड़े वाइल लूप्स या फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, तो सपोज करो कि आई के आपको 1000 बार लूप चलाना है या 100 बार लूप चलाना है,
लेकिन हो सकता है आप कुछ वैल्यू ढूंढ रहे हो, स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, तो पहले ही मतलब ऐसा हो सकता है कि लूप के दरमियान ही आपकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई होती है, मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो, मतलब सपोज लिस्ट में या स्ट्रिंग में कुछ चीज ढूंढ रहे हो, तो मतलब 5 होने के सपोज कर लेते आई की वैल्यू 10 है, और हो सकता है कि कोई आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इन बिटवीन और आगे लूप चलाने की आवश्यकता ना पड़े, तो उस समय आप ब्रेक भी कर सकते हो लूप को, मतलब इस तरीके से आप ब्रेक सकते हो। सपोज 5 पे ब्रेक कर लेते, आई इफ आई इज इक्वल टू 5, देन हम बोलेंगे ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये आप देखिए ये लूप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, फिर ये लूप आएगा, इफ आई इज इक्वल टू 5 नहीं है तो आई की वैल्यू 2 बन जाएगी, फिर आई की वैल्यू 3 बन जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 और 5, जैसे ही 5 बनती है वो ब्रेक, मतलब ये व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा और बाद में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं दिया हमने, यहाँ पे प्रिंट दे देते, प्रिंट आई। आप देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट दिया उसने। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 जैसे होता है वो बाहर आ जाएगा, फर्दर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। और एक हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है वो देखेंगे। जैसे कि ब्रेक में क्या हो रहा था, बाहर आ रहा था, मतलब व्हाइल लूप यहाँ तक यदि खत्म होता है, तो जैसे प्रिंट हम लोग बोलते हैं सपोज बाय, तो अब ब्रेक से क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन हम लोग अभी कंटिन्यू देखते, कंटिन्यू में क्या होता है वो देखेंगे। ब्रेक की जगह कंटिन्यू देखेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कंटिन्यू, लेट अस अंडरस्टैंड, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। देखिए आप लोग क्या हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक व्हाइल के व्हाइल छोड़ के आ जाता बाहर और कंटिन्यू कंडीशन पे जाता है। मतलब यहाँ पे जब आई की वैल्यू 5 होगी फिर से ये यहाँ पे आएगा, व्हाइल लूप के या कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, फिर 1 प्रिंट किया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया, जब 5 प्रिंट किया, लेकिन जब 5 प्रिंट किया तो वो आई की यहाँ व्हाइल लूप पे आ रहा है, आई आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वो बार बार यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट 5 प्रिंट कर रहा है, फिर 5 की आई की वैल्यू 5 है ही ऑलरेडी, तो फिर से वो मतलब ये लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, आई प्लस 1 की तरफ जा ही नहीं रहा। इसलिए ये स्टेटमेंट कभी आएगा ही नहीं कि आई की वैल्यू 6 7 कभी होगी ही नहीं। तो इसलिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। हम कर्नल को रिस्टार्ट मारते हैं, पर हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू बढ़ाते हैं इसकी। तो हमें शुरुआत में डालना पड़ेगा ये यहाँ पे प्रिंट के बाद आई की वैल्यू आई प्लस 1, सो दैट कि कभी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आपने इस तरीके से आई इसने ये प्रिंट प्रिंट किया और आई की वैल्यू 5 हो गई तो ऊपर जाएगा, लेकिन सारा कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं प्रिंट का मतलब जब आई की वैल्यू 5 हो तब उसने एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। ये इंडेंटेशन थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा। तो ये यहाँ पे देखिए आप लोग आउटपुट समझने की कोशिश करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 2 बनी, फिर आई इक्वल टू 5 नहीं है तो 2 प्रिंट कर दिए, फिर यहाँ पे आए आई की वैल्यू 3 बनी, फिर आई इक्वल टू 5 नहीं है तो 3 प्रिंट कर दिया, उसी तरह 4 प्रिंट किया, और जब 5 आया तो कंटिन्यू मतलब प्रिंट की तरफ गया नहीं, ऊपर डायरेक्ट चला गया। तो इस वक्त हमें कोई स्टेटमेंट लूप में भी अवॉइड करने हैं, तो इसलिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ब्रेक देखा, व्हाइल देखा, व्हाइल लूप में ब्रेक देखा, कंटिन्यू देखा, एल्स स्टेटमेंट भी देखा। हम रिवाइज कर देते हैं हमने जो सीखा आज हमारे इस ट्यूटोरियल में। कि देखिए हम लोग देख रहे थे पहले व्हाइल लूप सिंपल सा ऐसा होता है, यहाँ पे कोई काउंटर है उसको हम काउंटर का वेरिएबल आप सेट करते हो, और जनरली क्या होता है वो काउंटर का वेरिएबल शुरुआत में 1 होता है। यहाँ पे हम लोग काउंटर असाइन करते हैं, x इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1। बाद में वो कंडीशन चेक करते हैं कि भाई कोई कंडीशन है क्या, मतलब i कितनी तरह से छोटा है बड़ा है,
और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट लूप के बाहर, और कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये जनरल व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। हम इसका देखते हैं ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक देखिए आप लोग, व्हाइल लूप है, ये एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट्स कुछ एग्जीक्यूट होंगे और आप ब्रेक लिखते हो तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ब्रेक है तो डायरेक्ट बाहर आ जाए। यदि ब्रेक नहीं है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और कंटिन्यू लिखते हैं तो कंटिन्यू शुरुआत में जाएगा। ब्रेक बाहर जाता है, कंटिन्यू शुरुआत में जाता है। तो आपने इस तरीके से हमने देखा कि एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू की इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज का सफिशिएंट है दोस्तों। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए कि वो प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।